हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग दोस्तों। राजस्थान राइड डे हो गया आज 20th डे, बिकॉज हम निकले हुए हैं नवंबर मंथ से। काफ़ी दिनों से यहाँ इधर उधर भटक रहे थे, सोच रहे थे कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे दिस एंड दैट। लकीली पहले हमें मिल गया अर्शदीप भाई, जो कि अपना सफ़र ख़त्म करके राजस्थान वाला चले गए हैं वापस, उनकी एनिवर्सरी थी। और उसी के 2 दिन बाद हमें मिल गए हैं जीतू भाई, जो कि MP गए हुए थे, उज्जैन महाकाल गए हुए थे। और उसके बाद वहाँ से वापस आते हुए आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा, हमें वो मिले थे बांसवाड़ा में। वैसे तो मैं अकेले रहना, अकेले राइड करना, अकेले ट्रैवल करना पसंद करता हूँ, लेकिन अभी 1-2 साल का बीच में गैप दे दिया ना, तो थोड़ा सा ऐसे झिझक सी होती है। थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी। तो इस बीच में हमें जो है वो जीतू भाई मिल गए, और जीतू भाई से बेस्ट कंपेनियन, बेस्ट कलीग, बेस्ट ट्रैवलर बडी कोई और है नहीं है। क्योंकि उससे पहले मैं ट्रैवल करता था अकेले भी, लेकिन जब मैं लद्दाख में उनसे मिला था, क्या मस्त दिन थे यार, पता ही नहीं चल रहा था वक्त का। कितने बड़े बड़े पासिस हम लोगों ने, उमलिंगला, फोटीला, ये वो, नुरबुला, दिस एंड दैट सारे कर लिए और पता भी नहीं चल रहा। खुश नसीबी हमारी कि जिस समय हम निकले वो भी MP के आसपास ही थे, और मैं ऐसी वाली जगह पे था जहाँ से कि उनका सफ़र 200-250-300 किलोमीटर था। उन्होंने बोला मैं भी सोच रहा हूँ कि हाँ अपन राजस्थान जा रहे हैं, जैसलमेर वगैरह चलते हैं। तो बस डिसाइड हो चुका है दोस्तों, अभी के लिए हम लोग जा रहे हैं जैसलमेर। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे साथ हादसा हुआ था, कल परसों हादसा हुआ था चाचा कोटा में, जहाँ पे हम लोग गए हुए थे। वहाँ पे बहुत गलत हुआ है। पिछले 6-7 सालों से मैं कैंपिंग कर रहा हूँ, पिछले 6-7 सालों से मैं जो है वो ट्रैवल कर रहा हूँ, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट यूटीज, चाहे आप चंडीगढ़ लगा लो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, साउथ के कुछ पार्ट्स, नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट, ज़्यादा डीप में तो मैं नहीं गया, लेकिन ये गुजरात, राजस्थान, हर जगह हम लोग गए हैं, हर जगह हमने कैंपिंग करी है। और राजस्थान के लोग भी इतने बुरे नहीं है। मैं जीतू भाई को वही समझा रहा था, वो कह रहे थे चलो, लेकिन मूड ऑफ हो जाता है। कुछ हुआ हमारे साथ, जीता तो भाई बोले ना अब हमने यहाँ नहीं रुकना है। हुआ ऐसे दोस्तों कि हम लोग चाचा कोटा गए, हमने वहाँ पे एक लोकेशन देखी जो कि बहुत ही ज़्यादा पीसफुल थी, नदी थी, डैम था। हमको लगा कि ये बेस्ट है। हम लोग वापस आए बांसवाड़ा में, सिटी में। वहाँ पे हमने सारा कैंपिंग का सामान लिया, खाने का, पीने का, सब्जी, टमाटर, फ्रूट, दिस एंड दैट, चाय बनाएंगे, मैगी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, चावल बनाएंगे, सब ले लिया। हम लोग उस लोकेशन पे पहुँच गए। उसके बाद हम लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे अराउंड 4 बजे के करीब। 4 बजे के करीब जब हम वहाँ पे पहुँच गए, तो जो वहाँ पे इकलौता एक रेस्टोरेंट था जो कि 6 बजे बंद हो जाता है, उनसे हमने बात करी, अपन यहाँ पे रुकेंगे। और सुबह जो वहाँ पे बोटिंग वाले थे उनसे बात करी कि आप लोग हमें मॉर्निंग में वो वाले, उधर ना एक आइलैंड था, तो वहाँ पे आइलैंड पे हमें ले जाइएगा। सब कुछ सेट हो गया। पता नहीं क्या हुआ, जब हमने अंधेरा हो गया, कैंपिंग लगा ली, टेंट लगा लिया, तो एक बंदा आया जो बोला कि मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। और वो तुन्न था, तुन्न, तगड़े तरीके से तुन्न था। उस बंदे ने उन बोटिंग वालों से, उस बंदे ने उस रेस्टोरेंट वाले से सबसे बात कर ली, और वो सब के सब पलट गए, बोले नहीं हमारी तो आपसे ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। हुआ ऐसे दोस्तों कि सब चक्कर था इसका, माया का चक्कर था सारा। पहले तो किसी ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहे सारे। जैसे ही अंधेरा हो गया, हमने वहाँ पे टेंट निकाल लिए, हमने टेंट लगा लिए। उसके बाद लोग आ गए, बोलते यहाँ पे आप टेंट लगा नहीं सकते हो, यहाँ पे परमिशन लगती है। हमने कहा किसकी परमिशन लगती है? कहता मेरी परमिशन लगती है, मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। मैंने कहा अच्छा, परमिशन मतलब क्या? कहता पैसे लगेंगे जी। मैंने कहा ठीक है जी, कितने पैसे लगेंगे? कहता 500 रुपया पर पर्सन लगेगा, आप ही का टेंट होगा, हम आपको ये लोकेशन। हमने कहा गवर्नमेंट लैंड है ये तो, और जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हमने वहाँ पर बात कर ली, यहाँ पर कोई अधिकारी तो है ही नहीं। कहता नहीं मैं ही हूँ जहाँ पे जो है, मैं ही सुपरवाइज़र, मैं ही यहाँ पे चौकीदार, मैं ही दिस एंड दैट। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप चौकीदार हो, अगर आप, जैसे हम लोग लद्दाख में जाते हैं, लद्दाख में अगर आप डिबरिंग वगैरह, दुरबुक वगैरह ऐसी जगहों पे कैंपिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे एक बंदा आएगा, वो आपकी ना पर्ची काटता है कि हाँ यहाँ पे ये लोग आ रहे हैं, कैंपिंग है, जो कि जिला इलाके के हिसाब से होता है। हमने कहा ठीक है भाई, तेरे को 1500 रुपया देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, पर्ची दे दे। क्योंकि अगर मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ तो वो तेरे खाते में जा रहा है कि तू आगे कहीं दिखाएगा क्या है। समझ तो हम गए हुए थे, 1-2 किस्सा हमारे साथ हुआ है, बट वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा था। इतना ज़्यादा अपन इतना ना सोचते नहीं, क्योंकि ट्रैवल का मतलब है हमको पीस में रहना, लड़ाई झगड़ा करने का नहीं है आलतू फालतू, जब तक की जान पे ना बनाए। डिफेंस कर लेते हैं हम लोग, डिफेंड कर लेते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। लेकिन जीतू भाई हो गए नाराज़, उनको बोले कि ना अब नहीं, यहाँ तो रहना ही नहीं है। एक्चुअली उनको सबको लगा था कि जब रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ रहने का था नहीं, होटल था नहीं, खाने का जो रेस्टोरेंट था वो भी क्लोज हो जाता है, तो ये लोग अब कहाँ ही जाएंगे। दे विल पे अस। पे का मतलब वो तो करप्ट हो गया ना, करप्शन वाला पैसा हो गया, हम आपको दे रहा हूँ। और मतलब गवर्नमेंट लैंड है, एक ओपन लैंड पड़ी हुई है, वहाँ पर मैं आपको पैसे क्यों दूँ? किस चीज़ के पैसे दूँ? कहाँ का चौकीदार? और अब तब से कहाँ थे हम लोग, 6-7 घंटे से वहाँ पे बैठे हुए थे, कोई नहीं आया। उनको लगा कि अब अंधेरा हो गया, अब ये लोग कहाँ ही जाएंगे बेचारे। अरे ब्रो, अपन ट्रैवलर लोग हैं, हम लोग साइकिल पे नहीं मानते, अब तो बाइक्स हैं। ज़्यादा हमने सोचा नहीं, माथा पट्टी हमने करी नहीं। हमको लगा कि ये लोग ऐसे अजीब से लोग हैं, अगर यहाँ रुके भी तो इनका क्या ही पता, दारू वारू पी के रात को, मतलब वाइब होती है एक ना, वो
बैड सी वाइब आ रही थी। और इंस्टिंक्ट जो होती है ना, गट फीलिंग, उसको कभी भी अवॉइड मत करो, उसको सुन लो। मैंने और जीतू भाई ने एक दूसरे को आंखों से देखा, ये आंखों ही आंखों में हमारी बात होगी, वो जो बात होती है ना वो वाली बात होगी, और हमने टेंट उखाड़ लिया उसी टाइम। विद इन 2 to 3 मिनट्स हमने सामान वान बांधा और सब का सब अंकल की विंडोज़ खोली गाड़ी की और सब अंदर डाला। हम लोग निकल भी गए वहाँ से। फिर पीछे से आया, अरे भैया तो क्या हो गया, मैंने आपको बोल दिया तो 1500 बोला तो 1500 लिए थोड़ी, आप 50 दे दो, चलो आप 50 भी मत देना, कोई बात नहीं, हम आपको लाइट लगा के देंगे, आपको रात को खाना बना के देंगे। हमने कहा भाई, अब उसने एक्चुअली देख लिया हुआ था कि ये लोग ब्लॉगर्स वगैरह हैं, वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। इससे पहले भी 2-3 इंसिडेंट हुए हैं, इवन फॉरेनर्स के साथ भी यहाँ पे ऐसा हुआ है। और कुछ लोगों ने वहाँ पे रात को मार पीट भी करी हुई है और वो लोग अरेस्ट हैं, आज भी अंदर ही हैं। हम सब लोग वहाँ से निकल गए, वापस आए बांसवाड़ा में, जहाँ पे हमने रात को होटल स्टे किया हुआ था पिछली वाली रात को। वहाँ पे जैसे मैं पहुँचा, मैं उस होटल वाले से बात करी, वो मान गए। बट जीतू भाई कहते हैं ब्रो अब ना बांसवाड़ा में रुकना ही नहीं है, यहाँ पे बस माहौल ये इतना हो गया, मैं इतने सालों से ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे नहीं रुकना है। फिर रात को ही दोस्तों हम लोग निकल गए होते, क्योंकि एक ना अगर मूड ही ऑफ हो जाए किसी लोकेशन से, यार मैं उनको समझाया थोड़ा बहुत कि जीतू भाई राजस्थान में आप देखो इतने अच्छे लोग हैं, हम लोग पूरा इंडिया ट्रैवल करते हैं, सब लोग अच्छे होते हैं। अब इक्का दुक्का तो यार हम लोग जहाँ रहते हैं, जिस गाँव में, जिस माहौल में, जिस शहर में, वहाँ पर भी तो आसपास कोई ना कोई एक दो तो आपको पता ही है दोस्तों, होता ही है, सबको जज नहीं करना चाहिए। ओवरऑल तो कितने ज़्यादा अच्छे लोग हैं। उसके बाद हम लोग अगले जहाँ पे जिस ढाबे पे हम लोग गए हुए थे रात को, क्योंकि रात को ही हमने बहुत सारा सफ़र तय कर दिया, वो बंदा इतना नाइस था यार, सब लोग अच्छे ही हैं दोस्तों, बस एक दो कीड़े मकोड़े वो होते ही हैं उनको ना। फिर हम बांसवाड़ा से दोस्तों निकल गए और उसके बाद तकरीबन 30-40 किलोमीटर हमने रातों रात जो है वो ड्राइव कर लिया। और अंकल बोले कि अब अंकल भी थे साथ में, तो हमने सोचा जीतू भाई थोड़ा रुक जाते हैं। फिर हमने डिनर वगैरह किया और वहाँ पे कुछ बॉयज़ थे, उनके होटल्स थे अपने थोड़े से ही आगे, वो वहाँ पे खाना वगैरह खाने हुए थे। वो लोग भाई हमें बोले भैया सॉरी भैया, आप यहाँ पे आए, इन जैसे लोगों की वजह से हमारा भी नाम ख़राब होता है, हम सॉरी। देखो वो भी तो लोग हैं। उसके बाद ढाबे वाले अंकल इतने ज़्यादा अच्छे, आगे जाके हम लोग जहाँ पे कि जिस ढाबे पे हमने खाना खाया दोस्तों, उसने हमें इतने ज़्यादा अच्छे से अटेंड किया ना, इतना सही बंदे, मतलब मैक्सिमम लोग अच्छे ही होते हैं दोस्तों। ट्रैवलिंग में, राइड्स में अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आप घूम रहे हो, नई नई जगहों पे जा रहे हो, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि हमको हर चीज़ हमारे साथ अच्छी ही अच्छी होगी। कुछ कुछ होता है, ये सब ना एक्सपीरियंसेस होते हैं। जितना ज़्यादा आप ट्रैवल करते जाओगे उतना ज़्यादा आपको आते जाएंगे। ये एक और स्टोरी बन गई, अब तो हम सुनाते ही रहेंगे। कई सारे किस्सों में से हमारे पास अब एक और किस्सा आ गया है सुनाने को, जिसमें क्योंकि बट ज़्यादातर हमारे पास गुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, बैड इक्का दुक्का होता है। हमारे साथ लद्दाख में भी हो चुका है, एक बार उत्तराखंड में हो चुका है, कश्मीर में 2-3 बार हो चुका है। लेकिन मैं ख़राब वाले एक्सपीरियंसेस से ना सीख लेता हूँ, बस उन पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, क्योंकि ज़्यादातर तो अच्छे ही अच्छे। और मैं आपको बताऊँ, जैसे मेरे साथ कश्मीर में 1-2 इंसिडेंट हुआ था, कभी ना कभी बैठेंगे आराम से तो आपसे शेयर करेंगे। एक बंदा ख़राब था, ठीक है, मैं कश्मीर में था, लेक के आसपास रात का टाइम था, हम लोग एक्सयूवी लेके गए हुए थे, तो वहाँ पे रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, खाना वाना खा रहे थे। थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, मन कर रहा है शेयर करने का ये सब चीज़ें। तो एक बंदा आया, उसने लड़ाई झगड़ा किया, हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमारे यहाँ क्यों आ गए तुम लोग, ऐसा करते हैं हम लोग। एक बंदा ख़राब था, उस बंदे को 8 बंदे, वो भी वहीं के लोकल थे, उन्होंने उसको अकेले को पड़ गए वो, और हमको बोले नहीं नहीं सर आप आए हैं, आप यहाँ से, आप हमारे भाई हो। तो मैं उस एक ख़राब वाले इंसान को देख के पूरे कश्मीर को बुरा बोल दूँ, या उन 8 लोगों को देख के बोलूँ कि जिन्होंने हमें हमारा साथ दिया। ओवरऑल कंक्लूजन जो है वो ये है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंसिस, 98% लोग जो हैं वो अच्छे ही मिलते हैं, 2% लोग जो हैं वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कोई जगह ख़राब नहीं होती है, कोई एरिया ख़राब नहीं होता है, लोग भी ख़राब नहीं होते हैं, बस होता है 1-2% तो होगा ही होगा, ये एक्सेप्शन है, एग्जम्पशन। चाचा कोटा में हमारे साथ हो गया, कश्मीर में हो गया, लद्दाख में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है, जम्मू में तो चलो क्यों होगा, हिमाचल में कभी नहीं हुआ, उत्तराखंड के टॉप चलो क्यों ऐसे बदनाम होता है, नहीं ख़राब। देखो मैं ये सब चीज़ें इसलिए शेयर नहीं करता हूँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग तो देखते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन मेरे माता पिता भी देखते हैं, तो उनको अगर ये सब चीज़ें पता चले, अगर मैं कभी कहीं गिर भी जाता हूँ, कोई छोटा मोटा हो भी जाता है, वो वीडियोस में अवॉइड कर देता हूँ, क्योंकि माता पिता परेशान होते हैं और उनको परेशान करना नहीं, क्योंकि वो परेशान तो मैं परेशान तो ब्लॉग्स बंद, ट्रैवल बंद, सब बंद। इसीलिए अच्छा दिखाएंगे हर एक चीज़। ये रही हमारी बाइक, सामान हमने जो है दोस्तों वो बांध लिया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कि कल रात को जो मैं रुका हुआ था वो मैं अकेला रुका हुआ था, तो ये होटल वाले थे, ढाबे वाले थे जहाँ पे हमने खाना खाया, तो इन्होंने मुझे ये वाली लोकेशन दे दी, ये खाली करके दिया। अकेला मैं इसीलिए हूँ, आपसे थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। पहले चश्मा उतार लेते हैं, यहाँ धूप नहीं आ रही है। कि कल क्या हुआ, जैसे हम लोग वहाँ से निकल गए, नया ढाबा मिल गया, नई लोकेशन मिल गई, क्योंकि ढाबे पे रुकना नहीं था, ढाबों पे तो रुकने का था ही नहीं, हमने तो कैंपिंग का इतना सारा सामान ले लिया हुआ खाने का पीने का, कि अब हम किसी रिमोट सी जगह पे जाके ना वहाँ पे लेटेंगे।
लेटेंगे, वहाँ पे सोएंगे, वहाँ पे खाना, चाय, मैगी सब कुछ बनाएंगे, लेकिन वो सब खराब हो गया। तो ना अब एक दिक्कत हो गई है कि मेरे को एक जगह पे रहना नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम से 1.5-2 साल से जॉब एक ही जगह, वहीं से उठो वहीं से जाओ, वही नई जगह, ये सब ऐसा वैसा नहीं हो पा रहा था। मैं इसलिए बीच में रैपिडो भी कर लेता था कि थोड़ा घूमता फिरने वाला, वो थोड़ा राइड का, ट्रैवल का आता रहे फीलिंग। मेरे को तो चाहिए कि अब ना एक रात कहीं और, सुबह कहीं और, नया शहर, नई डिस्ट्रिक्ट, नया लेक, नई डैम, नया नदी, नया कुछ ऐसा ऐसा चेंज होता रहे, क्योंकि टेंट की जब भी वो वैसे वाली ज़्ज़ करके जिप ओपन होना, तो एक नई लोकेशन हो, चेंज होता रहे। एक रात काट ली, 2 रात काट ली, तो बांसवाड़ा से, वैसे भी बांसवाड़ा में 3-4 दिन से रुके हुए थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ से अपन निकल जाते हैं। जीतू भाई से डिस्कशन करी, मैंने ये सोचा कि आप लोग आज रात यहीं रुकिए, मैं आगे वाली तरफ जाता हूँ, कोई लोकेशन ढूंढता हूँ न्यू सी, क्या पता कोई नदी मिल ही जाए, कोई डैम, कोई लेक, कुछ ऐसा वैसा मिल ही जाए। तो मैं आगे की तरफ निकल गया, डूंगरपुर वाली तरफ, जो है हमारा माउंट आबू जैसलमेर वाला रूट। चलता गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, कुछ आया ही नहीं दोस्तों। मैंने मैप भी ओपन करा, लोकल लोगों से भी पूछा, कोई भी ऐसी थी ना लोकेशन नहीं आई जहाँ पे कि मुझे लगे कि हाँ हम लोग रुक सकते हैं। फिर रात को अंधेरा हो गया, तो जीतू भाई से बात ही, वो कहता था अपना एक काम कर, छोड़ आगे रहने दे, तू वापस आ जा। मैंने कहा 50-60 किलोमीटर कौन ही जाएगा, इससे बेटर है कि यहीं कहीं पे रुक जाते हैं। ढाबे पे ना उनके कस्टमर्स आ गए, तो मैं बोल रहा हूँ तो क्यों किसी को फालतू में डिस्टर्ब करना। हाँ, तो रात को हमने ये डिसाइड किया, मैंने ये डिसाइड किया कि 50-60 किलोमीटर वापस कौन जाए, इससे बेटर है। लोकेशन तो चलो मनचाही मिली नहीं, बेटर है कि किसी ढाबे पे ही रुक जाते हैं। अब दोस्तों मुझे तो यही था कि कोई न्यू लोकेशन मिलेगी, नई सी जगह पे, शांत सी जगह पे बैठेंगे, लेकिन हो नहीं पाया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब होने लगता है तो सबका सभी अजीबोगरीब होने लगता है। तो मैंने कहा वापस नहीं जाऊंगा। जीतू भाई जो है उन्हें मीने तो मीने मारने, कहना जितने भी खोती होते आगे खड़ोती, ऐसी सी लोकेशन थी दोस्तों। देखिए घर तो हैं लोगों के, इलाका भी आ रहा है, रिहायशी इलाका भी है, लेकिन दूर दूर है। इकलौता जैसे एक घर ये हो गया, तो यहाँ पे कहाँ पे बंदा कहाँ रुके, ढाबा वगैरह हो या कोई पीसफुल सी लोकेशन हो तो बंदा कैंपिंग करने के बारे में सोचे भी, और जीतू भाई उनको भी बुला लेता। चलिए कोई नहीं, चलता रहता है, ऊपर नीचे एक्सपीरियंसेस अच्छे बुरे सब चलता रहता है। अभी डूंगरपुर जो है दोस्तों, यहाँ से वो रह गया हुआ है 8-9 किलोमीटर रह गया हुआ है, और जीतू भाई से अभी बात हुई थी, वो भी वहाँ से निकल चुके हैं। मैं डूंगरपुर जा रहा हूँ, यहाँ पे यूट्यूब का जो है वो लोगो लगवाना है, मुझे पीछे वाली तरफ लगवाना है, चेन जो है वो टाइट करवानी है, बैग जो है उनको थोड़ा स्टिचिंग करवाना है, 2 उसकी स्ट्रिप्स जो है वो निकल चुकी हैं। तब तक जीतू भाई वगैरह भी आ जाएंगे और फिर निकलेंगे हम लोग आगे की तरफ। दिल टूटा आशिक मिल चुका है दोस्तों हमें, आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है अधूरी मोहब्बत, नीचे अच्छा खासा इतना बड़ा इमरान हाशमी। देखिए आप क्या लिखा हुआ है, मैं फिर से निकलूंगा तेरी तलाश में, ए जिंदगी दुआ करना इस बार किसी से इश्क ना हो। ओए होए 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 होए, दिल भर आया। ऊपर तो आशिक है और नीचे तो वो शूट आउट है लोखंड वाला क्या नाम है इनका, विवेक ओबरॉय। प्यार दोस्तों, प्यार में हारे लोग और एक हम हैं जो सफर के दीवाने। प्यार मोहब्बत धोखा है, अभी भी संभल जाओ मौका है। अगर नहीं संभलोगे तो ऐसे ही देखो, आप फ़ोन कान के साथ लगा के ऐसे ऐसे करके, कान टेढ़ा गर्दन करके, अरे यार ये सब कब सुधरेगा हमारे देश में? क्यों डर नहीं है लोगों को, क्यों? दोस्तों जीतू भाई ने एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, 3 बार जो है वो गलत रास्ता पकड़ लिया। एक्चुअली राजस्थान के रास्ते कुछ इस हिसाब से है ना कि 20-30 किलोमीटर वो घुमा के बता रहा है। एनएच बहुत सारे हैं, कोई अहमदाबाद कनेक्ट कर रहा है, कोई बड़ौदा कर रहा है, कोई वापस उदयपुर कर रहा है, तो वो घुमा के बता रहा है। और गूगल मैप इस हिसाब से क्योंकि हमारे साथ तो इतने ज़्यादा वाले धोखे हुए हैं ना कि क्या ही बताएं। तो मैंने इनको बोला ब्रो अब एक काम करो, साथ में चलते रहो, आगे पीछे मत हो जाओ, क्योंकि ऐसे धोखा हो जाएगा। और ये एक बार 10 किलोमीटर चले गए, एक बार 8 किलोमीटर चले गए, एक बार फिर फ़ोन करते बोलते भाई रुक जा, हमें साथ में ही लेके चल। मैंने कहा मैं तो साथ में ही चल रहा हूँ, तुम ही आगे चलते जा रहे हो। होता पता क्या है दोस्तों कि जहाँ पे टर्न आता है ना, जहाँ पे आपको डाउट होने लगे कि ये वाला लेफ्ट है, ये राइट है, कौन सा वाला जाएगा, और शॉर्टकट ये वो सब गूगल मैप अजीब से तरीके से रास्ते बताता है यहाँ पे। अगर आप अनजान जगहों पे जा रहे हो तो गूगल मैप भरोसे लायक है नहीं हर जगह पे। नेशनल हाईवे पे तो बहुत बढ़िया है। यही डिसाइड हुआ है कि साथ में चलेंगे, 100-200-300 मीटर का डिस्टेंस रखेंगे। अंकल की गाड़ी भी यहाँ से पीछे आपको दिख नहीं रहा, इस वाले में देखिए यहाँ से दिख रही होगी, तो हम साथ में चलते रहेंगे। और जहाँ कहीं भी टर्न आएगा ना, चौराहा जैसा आएगा, 2-3 रास्ते कट हो रहे होंगे, तो वहाँ पे अगर मैं ज़्यादा आगे चला गया होऊंगा तो मैं वेट करूँगा, अगर ये ज़्यादा आगे चले गए होंगे तो वेट करेंगे। कहने का मतलब है जहाँ पे रास्ते कट रहे हैं वहाँ पे अकेले नहीं भाग जाना है, वहीं पे दिक्कत होती है। कोई रास्ता इधर कट रहा है, कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, अब सब लोग साथ मिलके ही चलेंगे। हैंग हो गया, होता है बीच में कभी कभी, फिर वो बैटरी निकालनी पड़ती है ना। तो तेरे को पूरा खोलना पड़ता है।
ये स्यापा है ब्रो। मेरा होता है मैं यहाँ से ऐसे निकालता हूँ केबल, टिक टिक करके खत्म हो जाता है। ये यहाँ से निकाला, ये किया, इधर से निकाल दिया, बैटरी निकाली बाहर। गोप्रो में दोस्तों गोप्रो में दोस्तों एक दो दिक्कत नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी जो गोप्रो कर सकता है ना वो बाकी चीज़ें नहीं कर सकती। अब Insta360 वगैरह उसमें भी वो अच्छा है, लेकिन कुछ कमियां उसमें भी है। वाटरप्रूफ भी गोप्रो हमारा। देखो ऐसा है कि प्रॉब्लम्स तो है ही, ठंड में दिक्कत आ जाती है, बैटरी डाउन हो जाती है, समटाइम्स 80-85 पे बैटरी डाउन हो जाती है। थोड़ा सा अगर आप धूप में ब्लॉगिंग कर रहे हो तब ये टू हॉट करके बंद हो जाएगा, बहुत परेशानी है। लेकिन फ़ायदे भी तो गोप्रो के ही हैं। ये जो चीज़ें ये देता है ना, एडवेंचर स्पोर्ट अगर करना है तो गोप्रो के लिए अभी इंडिया में, बाकी फॉरेनर्स ब्लॉगर्स में कई सारे देखता हूँ, ट्रैवलर्स देखता हूँ, उनके पास अलग से कैमरे होते हैं, वो उनके होंगे भाई, हमारे तो यही है। Insta360 भी अच्छा लगता है, और अभी तो DJI के भी एक्शन कैमराज आए हुए हैं बहुत सारे, लेकिन मेरे पास तो अभी गोप्रो ही है, तो मैं इसके बारे में जानता हूँ। टेढ़ा है पर मेरा है, वही होता है ना, मतलब तुम जितनी मर्जी तकलीफ दे लो मुझे जानू, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वही है। ये गोप्रो भी हमारी जानू है, नहीं जानू तो मोतो 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 मोह जी, नाराज ना हो जाए। अहमदाबाद लेफ्ट, उदयपुर राइट, हम लेंगे राइट, लेकिन ना हम जाएंगे उदयपुर ना हम जाएंगे अहमदाबाद। आपको पता है दोस्तों, हम ना गुजरात एंटर करेंगे, लेकिन एंटर करते ही 4 किलोमीटर बाद वापस से गुजरात से बाहर होके वापस राजस्थान एंटर कर जाएंगे, क्योंकि हमने रास्ता वो वाला चूज़ किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 रास्ते दिखा रहा है गूगल मैप में, तो ये सेंटर वाला लेना है। ये टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, लेकिन किलोमीटर्स कम है, लेकिन ये ठंडा ठंडा एरिया, तो ठंडे ठंडे एरिया से हमें जाना है। बड़े ही टाइम के बाद नेशनल हाईवे आया है, 6 लेन 8 लेन हाईवे। अरे 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 अरे, इस वाले पॉइंट से ना रास्ता जो है वो कट जाएगा। तो एक बार जीतू भाई से मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, क्योंकि एक रास्ता 50 किलोमीटर लंबा है, लेकिन 1.25 घंटा छोटा है। तो देखते हैं अब जीसू भाई, आप चले जाओ लेफ्ट में, कौन से वाले से मानते हैं। जीते देख, अब देख लिया मैं, ताली पे लग के फिर अलग हो गई। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये किलोमीटर 50 कम है, लेकिन टाइम इसमें 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। ये किलोमीटर 50 ज़्यादा है, लेकिन टाइम जो है वो 1 घंटा कम लगेगा। कैसे करना है? ये हाईवे हाईवे रहेगा, ये अंदर अंदर से जाएगा, जंगल जंगल। हाँ नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं है, जैसा आप बोलो। इस पे ये अभी ये उदयपुर हो जाएगा। हाँ फिर वो वही हो जाएगा उदयपुर, तो फिर यहीं से निकलते। हाँ यहीं से निकल, नया हो जाएगा। हाँ ठीक है। चलिए दोस्तों, डिसाइड हो गया है कि हम जाएंगे अंदर अंदर वाले रास्ते से। चाचा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मित्रों, एक लोकेशन मिल चुकी है जिस पे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, अभी मूड बना रहे हैं, प्लानिंग चल रही है कि यहाँ रुकें या ना रुकें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो मंदिर है, मंदिर के पीछे पहाड़ी है, ठंडा मौसम है, और वो वहाँ पे आप देख सकते हैं वो पक्का हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल वाला लग रहा है। यहाँ पे खेत है, झरना जा रहा है, और पीछे एक ढाबा भी है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है ढाबे की, क्योंकि हमारे पास अपना हमारा सारा का सारा सामान पड़ा हुआ है। हमने बांसवाड़ा में इतना सारा सामान खरीदा हुआ है कैंपिंग का, तो वो टमाटर सब्जियाँ हमारी ख़राब हो रही हैं। अभी देखते हैं डिस्कशन करके कि करना क्या है। क्या बोलते हो? भी है और खाने पीने का सामान भी सारा। यार चले बहुत कम है हम, चले चले कम नहीं है। एक्चुअली मैं थोड़ा आगे चला गया, रास्ता कम, जो गलत रास्ता चलेंगे वो भी तो उसी में ऐड होगा ना। हाँ वो भी है, चक्कर वो है ना। उत्थे अपन दिक्कत कोई नहीं, उत्थे अपन कैंपिंग करना शुरू करेंगे, मस्त आएगा। हाँ जगह होनी उत्थे जरूर अपन रुकना है। केड़ी एक ना पार्क जो है अकाल वुड फोर्सेस पे ना, तो उत्थे ना कुछ जानवर बड़े फ्रेंडली ने, जिवें सूतर मुर्गे कोल आके खो जाएगा। अच्छा, दाना खवा देगा। जैसलमेर या बाड़मेर? दोनों के विचकार। अच्छा, तू हो गया है पहले? हाँ मैं कई साल पहले आ गया, हम दोबारा जा सके। अच्छा, चंगी होगी, मतलब जानते हो जाएंगे अपन। तो यहाँ पे क्या बोला वो, पानी का क्या बोला, पीने का? वो बोले कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी जरूरत हो सब फैसिलिटी प्रोवाइड करे, खाना भी बना के दे देंगे। नहीं नहीं, खाना हमने खुद बनाना भाई, हमारा सामान खराब हो रहा ब्रो। पानी की व्यवस्था, बोले पानी जितना बड़ा ट्यूबवेल चला देंगे, नहाओ। अरे अरे, बोले जो मर्जी चाहिए ना सारा कुछ हाजिर है। बस बस बढ़िया दोस्तों, तो फाइनलाइज हो चुका है, हम लोग लगा रहे हैं वो वहाँ पे कैंपिंग लोकेशन हमने डिसाइड कर ली हुई है। अभी व्हीकल जो है वो नीचे से, वो वहाँ से रास्ता है, वहाँ से नीचे लेके जाएंगे। ये डॉगी गैस को भी मैं अपने साथ ही सुलाऊंगा, मतलब साथ में ये आ जाते हैं, इनको 1-2 खाना बना दो। 2 हैं 3 डॉगी है बस, अब तो मस्त टाइम पास होगा हमारा। तो देखिए उनका भी वो पानी पीने का, तो हमें लगा, हमें एरिया की नॉलेज नहीं है ना कि यहाँ पे पैंथर वैंथर लेपर्ड वेपर्ड, क्योंकि पता नहीं होता है। और वैसे भी माता का मंदिर है, तो माता का शेर तो आ जाता है कई बार ना मिलने के लिए, तो कहीं
हमको ना ले जाए साथ में अपना शिकार समझ के। कोई दिक्कत नहीं है, वो व्हीकल लेके चले गए, मैं भी जा रहा हूँ। पानी की व्यवस्था भी हो चुकी है, रहने की व्यवस्था हो चुकी है, खाने की हमारे पास ऑलरेडी है। बाकी देख लेते हैं, अभी के लिए कैंपिंग लोकेशन वहीं लगा रहे हैं हम। योगेश भाई हमारे साथ जो हैं, हमारे साथ ही रात व्यतीत, ये प्रोटेक्टर है योगेश भाई, हमारा प्रोटेक्टर है। टेंट लगाते हैं। पहले तंबू गाड़ लेते हैं दोस्तों, माता का मंदिर है, मंदिर भी आपको दिखाएंगे।